नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, चाबियां कहीं रखकर भूल गए या किसी का नाम बस जुबान पर है पर याद ही नहीं आ रहा। अगर ये सब जाना पहचाना लगता है तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। समझते हैं कि रोजमर्रा की याददाश्त को और बेहतर और तेज कैसे किया जा सकता है। ये एहसास तो हम सबको कभी ना कभी हुआ ही है। किसी पार्टी में कोई मिला, चेहरा एकदम जाना पहचाना है, पर नाम नाम याद ही नहीं आ रहा। या फिर वो हर दिन का सवाल, अरे मोबाइल कहाँ रख दिया। है तो ये छोटी छोटी बातें, पर परेशान तो कर ही देती है ना। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। ज्यादातर मामलों में ना, ये असल में खराब मेमोरी का मामला ही नहीं है। ये तो बस ध्यान की यानी फोकस की कमी है। होता क्या है कि हमारा दिमाग उस वक्त कहीं और ही घूम रहा होता है और इसी वजह से वो जानकारी ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। तो सवाल ये है कि आखिर हम भूलते क्यों हैं। चलिए इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, हमारी मेमोरी का जो सिस्टम है ना, वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस पर काम करता है। समझिए कि इसके 3 स्टेप्स हैं, और जब ये तीनों स्टेप्स सही से काम करते हैं तभी हमें चीजें याद रहती हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, रिकॉर्ड, स्टोर और रीप्ले। मतलब सबसे पहले दिमाग किसी जानकारी को रिकॉर्ड करता है, फिर उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उसे रीप्ले कर देता है। अब सोचिए, अगर ध्यान न देने की वजह से कोई चीज ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो भला वो रीप्ले कैसे होगी। बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? दिमाग को तेज कैसे करें? देखिए, जैसे हम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी तो थोड़ी कसरत चाहिए, है ना? इसके लिए कुछ बहुत ही मजेदार तरीके हैं, जैसे पहेलियां सुलझाना, क्रॉसवर्ड खेलना या फिर सुडोकू और शतरंज में दिमाग लगाना। ये सब क्या करते हैं? ये हमारे दिमाग को एक चैलेंज देते हैं, उसे एक्टिव रखते हैं, और नतीजा, मेमोरी बेहतर होती है। और अगर कुछ बड़ा करना है तो कोई नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर सकते हैं। ये तो समझिए दिमाग के लिए एक सुपर वर्कआउट है। इससे दिमाग में नए नए कनेक्शंस बनते हैं जिन्हें न्यूरल पाथवे कहते हैं, और इससे मेमोरी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ बड़ा ही किया जाए, छोटे छोटे बदलाव भी बहुत काम आते हैं। रोज एक ही रूटीन में फंसे रहने के बजाय कुछ नया ट्राई करें, जैसे काम पर जाने के लिए कोई अलग रास्ता ले लिया या अखबार का वो हिस्सा पढ़ा जिसे हमेशा छोड़ देते हैं। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को जगाए रखती हैं। दिमागी कसरत तो हो गई। अब बात करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल की, क्योंकि हमारी आदतें, हमारा रहन सहन, इसका सीधा असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है। आजकल मल्टीटास्किंग का बड़ा चलन है। एक साथ फोन पर बात, लैपटॉप पर काम और साथ में टीवी भी चल रहा है। लेकिन सच बताऊं, ये मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हमारा ध्यान इतनी जगह बटा होता है तो दिमाग कोई भी चीज ठीक से रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता। तो नियम सीधा है, एक बार में एक काम। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहने से भी दिमाग का बोझ बहुत कम हो जाता है। जैसे घर में चाबियों के लिए, मोबाइल के लिए एक फिक्स जगह बना लें। जरूरी अपॉइंटमेंट्स को किसी डायरी या फोन के प्लानर में लिख लें। इन छोटी छोटी आदतों से भूलने की आदत अपने आप कम हो जाती है। और हाँ, हेल्दी आदतें तो सबसे जरूरी हैं। मतलब कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, खाने में खूब सारे फल, हरी सब्जियां और ओमेगा 3 वाली चीजें जैसे कि बादाम और अखरोट, और साथ में थोड़ी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि इससे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जो मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। एक और बहुत जरूरी बात है, सोशलाइज करना। दोस्तों और परिवार से मिलते जुलते रहना। इससे स्ट्रेस कम होता है और दिमाग हेल्दी रहता है। असल में सोशल रहना हमें डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियों से भी बचाने में मदद कर सकता है, जो सीधे सीधे याददाश्त पर हमला करती है। चलिए अब कुछ स्पेशल और मजेदार टेक्निक्स की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनसे वो चीजें भी आसानी से याद रह सकती हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कोई लंबा फोन नंबर या अकाउंट नंबर एक साथ याद करना बहुत मुश्किल लगता है ना? इसका एक सिंपल सा तरीका है चंकिंग। मतलब उस लंबे नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। जैसे 10 अंकों के मोबाइल नंबर को 3 या 4 हिस्सों में बांटकर याद करना कहीं ज्यादा आसान है। और नाम याद रखने की दिक्कत, ये तो बहुत कॉमन है। अगली बार जब किसी नए इंसान से मिलें तो 2 चीजें ट्राई करें। एक, उनके नाम को किसी ऐसे इंसान से जोड़ें जिसे पहले से जानते हों, और दूसरा, बातचीत के दौरान 1-2 बार उनका नाम लें। इससे वो नाम दिमाग में पक्का हो जाता है। ये वाला ट्रिक तो कमाल का है। अगर चाबियां रखकर भूलने की आदत है तो अगली बार जब चाबी रखें तो उस पर पूरा ध्यान दें और जोर से खुद से कहें, ये रहीं चाबियां टेबल पर।
सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ऐसा करने से उस पल में मौजूदगी बनी रहती है और वो एक्शन याददाश्त में दर्ज हो जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। तो 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? नंबर 1, दिमागी कसरत से ब्रेन को एक्टिव रखना। नंबर 2, अपनी चीजों और कामों को ऑर्गेनाइज करना। नंबर 3, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें अच्छी नींद, अच्छा खाना और एक्सरसाइज सब शामिल है। और नंबर 4, जो कि सबसे जरूरी है, मल्टीटास्किंग को कहें ना और एक बार में एक ही काम पर फोकस करें। तो इन सभी तरीकों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए आज से ही कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। सोचिएगा जरूर।